जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर ग्रामी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु बरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, शमनी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गुरु कृपा से आपके समक्ष हम सबके आराध्य वर्तमान 24वीं के प्रथम तीर्थंकर आदि पुरुष प्रभु आदिनाथ भगवान श्री ऋषभ देव भगवान की जीवन गाथा किन किन पड़ावों से होकर गुजर रही है, किस प्रकार उनको सम्यक रतन की प्राप्ति हुई, किस प्रकार उनका नाभि राजा के घर के अंदर माता मरु देवी की कुक्षी से जन्म हुआ। कल आपने सुना था कि किस प्रकार देवलोक से आकर 56 दिशा कुमारियां देवराज इंद्र संपूर्ण देवलोक के साथ इस भरत क्षेत्र में आते हैं और प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं। और किस प्रकार प्रभु के वंश का नाम क्या रखा गया? इक्ष्वाकु वंश रखा गया, क्योंकि देवराज इंद्र ने उनको क्या दिया था? इक्षु दिया था, इसलिए उनका वंश का नाम क्या चल रहा है? इक्ष्वांशु वंश चल रहा है। तो प्रभु के जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा होती है, उनके जीवन के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता तो होती है कि उनके शरीर के अंदर कभी कोई रोग नहीं होता। क्या नहीं होता? रोग नहीं होता। और आज के समय में हम देखें, क्या कोई आपको ऐसा इंसान दिखता है कि जिसके शरीर में रोग ना हो? एक छोटे बच्चे के भी आजकल क्या होने लगा? सिर में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, आई साइड वीक होने लग गई। तो इसके अलावा जो दीक्षा ले लेते साधु संतों के जीवन में भी क्या रहते हैं? रोग रहते हैं। व्यक्ति कहते हैं, महाराज आप लोग तो इतनी साधना करते हो, इतने धर्म ध्यान करते हो, तपस्वी जीवन होता है, फिर भी आप लोगों को भी रोग नहीं सताते। ये रोग तो हमारे किए हुए कर्मों के क्या होते हैं? अनुसार होते हैं। जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वो तो उदय में आएंगे ही आएंगे। पर तीर्थंकरों का विषय होता है कि उनको कभी पूरी जिंदगी भर कभी कोई रोग नहीं होता। दूसरी उनकी विशेषता होती है कि उनके शरीर में कोई मल नहीं लगता। क्या नहीं लगता? मल। जैसे आज के समय में कोई अब धूप हो रही है, धूप में बैठने से रंग क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। या कई बार बच्चों को कहते हैं कि तू नहाया नहीं है, रंग काला पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। पर जो तीर्थंकर होते हैं, उनके शरीर में ना कोई मल पैदा होता है, ना शरीर को मल क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उनका शरीर सभी प्रकार के मलों से क्या होता है? रहित होता है।
तीसरी विशेषता होती है कि उनका शरीर इतना सुंदर होता है कि जो कोई एक बार देखता है वो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की छवि को अपने हृदय में क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। फिर चौथी विशेषता होती है कि जब तीर्थंकर परमात्मा श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, जब श्वास को छोड़ते हैं तो उनके शरीर में से, उनके श्वासों में से कमल जैसी क्या आती है, सुगंध आती है। ये उनकी शरीर की क्या होती है, विशेषता होती है। आप देखिए, कोई नॉन वेज खाता है या कोई धूम्रपान करता है, कोई मदिरा का सेवन करता है, उसके अंदर से एक अलग सी अजीब सी क्या आती है, स्मेल आती है ना। हम उसके पास से भी नहीं गुजर सकते। कोई हम मुसलमान की कॉलोनी में जाए और पास में बहुत सारे मुसलमानों को नाक क्या करनी पड़ती है, हमें ढकनी पड़ती है कि हम उस स्मेल को अंदर ले ही नहीं सकते। पर तीर्थंकरों का इतना अतिशय होता है कि जो वो स्मेल अपने श्वासों को छोड़ते हैं तो वहां पर कमल की सुगंध चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसके बाद उनकी शरीर की पांचवी विशेषता होती है कि उनके शरीर में जो मांस और रक्त होता है, हम कहते हैं कि रक्त का रंग कौन सा होता है, लाल होता है। पर तीर्थंकरों का अतिशय होता है कि उनका जो लाल रंग नहीं होता, उनका सफेद ही रंग होता है। जैसे भगवान महावीर के विषय में सुनते हैं कि चंड कौशिक ने जब डंक मारा तो क्या निकला, क्या कहते हैं, दूध की धार निकलता है। अरे उनके अंदर जब रक्त होता ही नहीं, उनकी रेशा ही क्या होती है, सफेद रंग की रेशा होती है, क्योंकि जो अंदर होता है वही तो क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो तीर्थंकरों की जो मांस और मज्जा रक्त होते हैं वो क्या होते हैं, सफेद दूध जैसे बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। और उनके जो शरीर का सहनन होता है, यानी कि सहन करने की जो क्षमता होती है वो वज्र ऋषभ नारांच जैसी होती है कि जितना मर्जी उनके ऊपर कोई पहाड़ भी गिर जाए परंतु उनके शरीर का कोई बाल बांका नहीं हो सकता। उनका संस्थान होता है सम चतुरस नामक, उनका संस्थान होता है। तो ये प्रभु के शरीर की क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती है। ये विशेषता आज के समय में क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। पहले के समय में शरीरों में इतनी क्या नहीं थी, बीमारी नहीं थी। एक उम्र आने के बाद डॉक्टर की क्या पड़ती थी, जरूरत पड़ती थी। पर आज के समय में तो हर घर के अंदर जितने व्यक्ति उनके उतने अलग अलग क्या है, डॉक्टर है। तो ये समय का क्या है, प्रभाव है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा के शरीर की ये कुछ क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। इसके साथ प्रभु धीरे धीरे करके बड़े होने लगे और जब वो बड़े होने लगे तो देवलोक से देवतागण उनके साथ विभिन्न विभिन्न रूपों में खेलने के लिए क्या होते थे, आते थे। कि प्रभु को जो खेल खेलना अच्छा लगता था वैसे ही वो क्या करते थे, उनके साथ खेल खेलते थे। और जो तीर्थंकर परमात्मा थे ऋषभ प्रभु, उनके शरीर में, उनके हाथ पैरों में बहुत सारे क्या थे, शुभ लक्षण थे। आज के समय में भी आप में से यदि किसी ने हमारे द्वितीय पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दर्शन किए हो या उनके बारे में सुना हो तो उनके पैरों के, जैसे हमारे पैरों में हाथों में क्या होती है, रेखाएं होती है। ये रेखाएं साधारण नहीं होती, हर इंसान के इतने महापुरुष होते हैं, उनकी इन रेखाओं में कुछ कुछ विशेष क्या होते हैं, चिन्ह बने हुए होते हैं। जैसे कि आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दोनों पैरों में 8 शुभ क्या थे, लक्षण थे। पर जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उनके हाथ और पैरों में बहुत सारे क्या होते हैं, शुभ लक्षण होते हैं। जैसे कि चक्र का आकार बनना, दंड का आकार बनना, शंख बनना, कमल बनना, मीन बनना, धनुष बनना, स्वास्तिक बनना, शिवस्त्र बनना, ये सब उनके 7 पैरों में क्या होते हैं, शुभ चिन्ह होते हैं। यदि आपने सुना हो तो कई बार आप किसी को हाथ दिखाते हैं तो कोई कहता है कि आपके हाथ में क्या है,
बड़े शुभ लक्षण है। या किसी महापुरुषों का आपने भी हाथ देखा हो, तो किसी किसी के हाथ में त्रिशूल क्या होता है, बना हुआ होता है, किसी में चंद्रमा की आकार की होती है, किसी में जैसे मछली होती है उसके दो मुख होते हैं, वैसे क्या बनी होती है, आकृति बनी होती है। ये आम इंसान की नहीं होती। जो महापुरुष होते हैं, जिस बच्चे को एक अचीव अच्छे हाई लेवल पर जाना हो, उसके ही हाथ पैरों में ये शुभ क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। और ये शुभ लक्षण ही बताते हैं कि व्यक्ति कितना महान है, कितना महान बनने वाला है। क्योंकि हाथों की लकीरें कहते हैं हमारे हिसाब से क्या करती है, काम करती है। जैसी हमारी हाथों की हम काम करते हैं, यदि अच्छे काम करते हैं तो हमारी लकीरें भी क्या हो जाती हैं, अच्छी हो जाती है। यदि हम बुरे काम करते हैं, हमेशा दूसरों को नीचे गिराने वाले, मन में बुरे भाव रखते हैं, तो हमारे हाथ भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा एक मजदूर होता है, उसके हाथ क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और एक आम इंसान है, अच्छी लैविश लाइफ जीने वाला है, उसके हाथ क्या होते हैं, कैसे होते हैं। दोनों में क्या होता है, अंतर होता है कि मजदूर है उसकी वृत्ति क्या रहती है, वही तक सीमित रहती है। और जो अमीर व्यक्ति है, ये जो अच्छी लग्जरी लाइफ जीता है, उसके हाथ के लक्षण ही क्या होते हैं, वैसे होते हैं। तो हाथ पैरों के शुभ लक्षण मनुष्य को बहुत सारी क्या देते हैं, प्रेरणाएं देते हैं। तो इस प्रकार प्रभु के शरीर में बहुत सारे शुभ क्या थे, लक्षण थे। उनका जो ललाट था वो दिव्य और भव्य था। ऐसा लगता था जैसे सूर्य की तरह उनका मस्तक क्या हो रहा हो, चमक रहा हो। तो इस प्रकार प्रभु धीरे धीरे करके अपने बचपन से, जो बचपन के शिशु से बाल रूप में आने लग गए, और बाल रूप से प्रभु का एक किशोर अवस्था के अंदर क्या होने लग गया, प्रवेश होने लग गया। एक उनके जीवन के अंदर घटना घटती है, उनके जीवन चरित्र में ही आता है कि एक बार की बात है, एक युगल जो ताल वृक्ष होता है, ताड़ वृक्ष होता है, उसके नीचे क्या कर रहे थे, सो रहे थे। और सो पहले के समय में युगल ही क्या लेते थे, जन्म लेते थे, और युगल ही एक साथ क्या होते थे, मृत्यु को प्राप्त होते थे, और युगल ही एक साथ सारी क्या करते थे, क्रिया करते थे। तो एक युगल ताड़ वृक्ष के नीचे क्या हो रहा था, सो रहा था। इतने में हवा का झोंका आता है और एक ताड़ का पत्ता एक युगल के सिर पर क्या हो जाता है, गिर जाता है। और दो एक युगल में से एक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एक क्या हो जाता है, बच जाता है। पहले एक लड़का और एक लड़की एक साथ ही क्या लेते थे, जन्म लेते थे। तो जो वो युगल थे उसमें से जो लड़का था, उसके सिर के ऊपर ताड़ का पत्ता गिरा, और गिरने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब अकेली क्या रह गई, लड़की रह गई। अब वो उस लड़की के, उसके माता पिता उसका क्या रखने लग गए, ध्यान रखने लग गए, और उसका नाम रखा सुनंदा। अब कहते हैं धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, और उस लड़की के माता पिता की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब वो लड़की क्या रह गई, अकेली रह गई। अब जब वो अकेली रह गई, अकेली लड़की को देखकर लोगों को उसके ऊपर क्या आने लग गई, दया आने लग गई कि अकेली बच्ची, ना कोई, ना इसका साथी, ना इसके माता पिता, भी कैसे रहेगी। अब कहते हैं लोग उस पर दया करके उसको नाभि राजा के पास क्या हो जाते हैं, ले जाते हैं। नाभि कुलकर थे, अभी राजा व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। अब नाभि कुलकर के पास ले गए और कहने लगे कि इस तरह ये बच्ची क्या रह गई, अकेली रह गई, आप इसका क्या करो, संरक्षण करो। अब वो नाभि कुलकर कहते कोई बात नहीं, हम कुलकर हैं, हम मुखिया हैं, तो हम बच्ची की भी क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तुम इस बच्ची की टेंशन मत करो, समय आने पर मैं अपने पुत्र ऋषभ से इसका क्या करवा दूंगा, विवाह करवा दूंगा। अब लोग भी क्या हो गए, बिल्कुल फ्री हो गए। और उधर वो सुमंगला के साथ साथ सुनंदा का भी क्या होने लग गया, लालन पालन होने लग गया। अब वो आराम से उनके साथ क्या होने लग गई, रहने लग गई। और धीरे धीरे करके प्रभु बड़े होने लग गए। तो उधर सो धर्म इंद्र ने अपने ज्ञान में देखा कि प्रभु को विवाह परंपरा का भी क्या करना है, प्रारंभ करना है।
अब वो प्रभु के पास आए लोकाचार दिखाते हुए कि हे प्रभु, अब आप विवाह के लिए क्या करें, आज्ञा दे, आपका क्या करवाया जाए, विवाह कराया जाए। अब प्रभु ने जैसे ही, प्रभु की जानते थे क्योंकि तीर्थंकर होते हैं जन्म से ही कितने ज्ञान है, तीन ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अब प्रभु ने अपने अवधि ज्ञान में देखा कि मेरे अभी 83 लाख पूर्व वर्षों का भोगावली कर्म क्या बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है, और मुझे अपने जो कर्म शेष बचे हैं इनको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। अब भोगने के लिए उन्होंने कहा कि वो मना भी कर सकते थे, परंतु मना कर देते तो जो वो कर्म थे जिसको भोगना था वो सत्ता में क्या करे रहते, पड़े रहते। तो प्रभु ने स्वीकृति दे दी कि कर्मों को तो क्या करना है, भोगना ही भोगना है। और साथ साथ देखा कि आने वाले समय में मनुष्य का मन क्या हो रहा है, बदल रहा है। व्यक्ति भोगों के प्रति क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। पारिवारिक सामाजिक व्यवस्थाएं भी धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। तो उस समय प्रभु ने विवाह की क्या कर दी, हाँ कर दी। और नाभि खुलकर भी क्या हो गए, बड़े खुश हो गए कि मेरे बेटे का क्या होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है। कहते हैं उस समय प्रभु का विवाह कराने के लिए देवलोक से इंद्र आते हैं और वो अपने मंत्र पढ़ के प्रभु का क्या करवाते हैं, विवाह कराते हैं। तो उस समय प्रभु का विवाह किसके साथ होना है, सुमंगला के साथ, क्योंकि जिसके साथ जन्म है पहले भाई बहन के रूप में थे, उसी को क्या मान लेते थे, पति पत्नी बन जाते थे। अब सुमंगला के साथ जब विवाह होना है, अब पिता नाभि कुलकर ने एक और क्या घोषणा कर दी थी, किसके साथ विवाह करवाऊंगा, सुनंदा के साथ विवाह कराऊंगा। पहले के समय में अपने ही गोत्र के अंदर क्या होते थे, विवाह होते थे। अब प्रभु ने ये भी जाना कि आगे आने वाले समय में ये व्यवस्था नहीं चलेगी, अपने गोत्र से हटकर क्या करे जाएंगे, विवाह करे जाएंगे। प्रभु ने अपने अवधि ज्ञान में जाना कि उनकी जो बेटे होंगे, उनके जो युगल होंगे, उनका विवाह भी एक दूसरे के युगल से होगा। यानी कि बाहुबली का विवाह ब्रह्मी से होगा और भरत का विवाह किससे होगा, सुंदरी से होगा। बल्कि ब्रह्मी भरत जी और ब्रह्मी जी क्या थे, युगल रूप में थे, और बाहुबली जी और सुंदरी जी क्या थे, वो दोनों युगल थे। पर प्रभु ने अपने ज्ञान से देख लिया कि इन मेरे पुत्रों का विवाह ही एक दूसरे से क्या होगा, एक्सचेंज में होगा। और उन्होंने देखा कि आगे आने वाले समय में एक ही कुल में, एक ही गोत्र के अंदर विवाह परंपरा नहीं चलेगी। तो उसका खंडन करने के लिए प्रभु ने सुनंदा से भी क्या करा था, विवाह कर लिया था। तभी से ये परंपरा हमारे इस भरत क्षेत्र के अंदर सबसे पहले विवाह परंपरा की शुरुआत करने वाले भी कौन है, हमारे आदि पुरुष श्री ऋषभ देव भगवान। और अपने से भिन्न परंपरा का में विवाह करने वाले भी कौन हुए हैं, ऋषभ देव भगवान है। और यही परंपरा आज तक क्या होती आ रही है, चली आ रही है। आज सब कोई भी अपनी सेम, हमारी जैनियों की जैनियों में चलती है, पर सेम गोत्र में क्या नहीं होती, शादियां नहीं होती। कि कोई गर्ग है तो गर्ग में नहीं करेंगे, कोई गोयल है तो गोयल में नहीं करेंगे। एक दूसरे के एक्सचेंज गोत्र में क्या होते हैं, विवाह होते हैं। तो ये प्रभु ने सुनंदा को स्वीकार किया था। ये इसी परंपरा को बताता है कि उन्होंने आगे की व्यवस्था को देखते हुए वो सब क्या करा था, विवाह किया था। प्रभु उन सब चीजों से अंदर से क्या थे, अलिप्त थे। कोई उनको मोह आसक्ति नहीं थी। बस एक व्यवस्था बनाने के लिए कि लोग भोग परंपरा, भोगों के अंदर इतने लिप्त रहेंगे, इस व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए प्रभु ने विवाह को क्या किया था, स्वीकार किया था। अब किस प्रकार प्रभु का विवाह तो हो गया, विवाह करने के बाद किस प्रकार वो प्रथम क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। अब राजा बनने के बाद वो क्या क्या करते हैं, कैसे अयोध्या विनीता नगरी की क्या होती है,
स्थापना होती है। अभी तक कोई नगरी भी नहीं थी। इससे पहले बिना नगरी के लोग ऐसे ही क्या करते थे, रहते थे। तो किस प्रकार प्रभु आदेश देते हैं, किस प्रकार अयोध्या नगरी जो हमारे ऋषभ देव की नगरी है, आज जैनी नगरी को क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। श्री राम जी के नाम से अयोध्या नगरी क्या है, प्रसिद्ध है। पर हमारे आराध्य प्रभु ऋषभ देव का उस नगरी के अंदर क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और प्रभु ने उस नगरी को कैसे बसाया, कैसे इंद्रों को आज्ञा दी, ये आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। बोले ऋषभ देव भगवान की, श्री ऋषभ देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय परिवर्तनी शम्मी सूर्या डॉक्टर ग्राणी श्री सरिता जी महाराज की, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज की, शम्मी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर ग्राणी श्री शिवाजी महाराज की, संसार के सभी महापुरुषों की, श्री जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की जय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावक नाशनो, मंगलान चै सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस, श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुतमारी अमता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, हमते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण हरण जगत और न शरणा कोई होगा, जो भवनारी करे आराधन उसे काज रे अमर फल होगा, उसे का सदा ही मंगल होगा। हाँ जी।